हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सीजी टेट और सी टेट की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये इंग्लिश पेडागोजी का महा मैराथन क्लास है। इस वीडियो से बाहर आपको पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का एसेंशियल पार्ट कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी पेरेंट्स, ऑप्शन डी स्कूल। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम जान लेते हैं पहले। इसे हम हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक आकलन। इसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। और ये जो है वो ड्यूरिंग द क्लास होता है, ठीक है। याद रखेंगे, ये ड्यूरिंग द क्लास यानी कि कक्षा शिक्षण के दौरान होता है। और एक और असेसमेंट है जिसे हम SA कहते हैं, यानी कि सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। और इसे हिंदी में योगात्मक आकलन कहेंगे, ठीक है। योगात्मक आकलन कहते हैं। ये जो है ये होता है एंड ऑफ द कोर्स होता है, ठीक है। मतलब सीजन के लास्ट में होता है, एंड ऑफ द कोर्स होता है। ये कोर्स कंप्लीट होने के लास्ट में होगा ऐसे असेसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टूडेंट जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है किसमें, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विज एंड कंपटीशन मतलब कि प्रश्नोत्तर और प्रतियोगिता है। ऑप्शन ए प्रोवाइड डाटा फॉर लर्नर्स टू यूज इन सेल्फ अप्रेजल। ऑप्शन बी हेल्प टू टेस्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। Option C help in building collaboration and teamwork. Option D provide students an opportunity to search for information and construct their own ideas. तो प्रश्नोत्तर और प्रतियोगिता क्या है इनमें, इन चारों में से। ऑप्शन ए में जैसे कहा गया है कि ना शिक्षार्थियों को, लर्नर्स को, है ना, शिक्षार्थियों को आत्म मूल्यांकन में उपयोग करने के लिए क्या करें, डेटा प्रोवाइड करें। ऑप्शन बी में कहा गया है कि सुनने और बोलने के कौशल के परीक्षण में परीक्षण करने में क्या करें, उनकी हेल्प करें। ऑप्शन सी में कहा गया है कि सहयोग, है ना, सहयोग और टीम वर्क के निर्माण में क्या करना, उनकी हेल्प करना। ऑप्शन डी में कहा गया है कि छात्रों को जानकारी खोजने, है ना, जानकारी खोजने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने के लिए क्या करना, अवसर प्रदान करना, है ना, अपॉर्चुनिटीज देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हेल्प इन बिल्डिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है, प्रश्नोत्तर और प्रतियोगिता की बात की गई है। तो इसमें बच्चा जो है वो कोलाबोरेशन के द्वारा एंड टीम वर्क के द्वारा ज्यादा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, उनकी हेल्प करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। मतलब इसमें पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का लाभ क्या नहीं होगा, इन चारों में से नॉट बोला है, ध्यान देंगे। Option A, it helps in locating specific weakness in an area of linguistic skills. मतलब कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यह भाषाई कौशल के क्षेत्र में विशिष्ट कमजोरी, है ना, स्पेसिफिक वीकनेस होता है जब बच्चों को, तो उसका पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर फीडबैक टू पीपल्स, ठीक है, ये प्रॉपर फीडबैक प्रदान करता है बच्चों को। ऑप्शन सी,
It heightens the inferences of teaching learning process. हाइटेंस मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है छिपाने से, ठीक है, इसका मतलब होता है छिपाने की बात करना, ठीक है। हाइटेंस मतलब होता है छिपाना एक प्रकार से। तो इसमें कहा गया है यह जो है छिपा रहा है ना, क्या चीज को? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अक्षमता को। ऑप्शन डी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस अमॉन्ग लर्नर्स। या फिर ये शिक्षार्थियों के बीच धीमी प्रगति है ना के कारणों की पहचान करने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसमें हमेशा हमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हमारा, उनको सभी चीजें क्या करनी चाहिए? बतानी चाहिए, है ना, ताकि वो उपचार जो है वो अच्छे से कर पाए। लेकिन यहाँ पर छुपाने की बात कर दी गई है, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी अक्षमता को आप छुपाएंगे तो वो प्रोसेस कैसे सक्सेसफुल हो पाएगी, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of questions will be most suitable in diagnostic testing? मतलब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यानी कि होता है नैदानिक परीक्षण, ठीक है, या निदानात्मक परीक्षण भी बोलते हैं हम इसे। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त होंगे ये पूछा है। ऑप्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप, ऑप्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप। जो क्वेश्चन है ये क्या होंगे? सबसे विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है तो उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सबसे विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। एग्जैक्टली रीजन फाइंड कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है एक प्रकार से डायग्नोस्टिक टेस्ट का? कि कारण जानना कि आपको किस चीज में दिक्कत है, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा कारण जानना, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम ज्यादा विश्वसनीय और वैध तरीके से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग? मतलब उपचारात्मक शिक्षण करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू ले द फाउंडेशन फॉर लर्नर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब कि शिक्षार्थियों के लिए क्या करना? नींव रखना, है ना। क्या चीज के लिए? तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि आजीवन सीखने के लिए। ऑप्शन बी, हेल्प द लर्नर्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। मतलब सकारात्मक, है ना, पॉजिटिव यानी कि हो जाएगा सकारात्मक अभिवृत्तियों और मूल्यों को क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करना, है ना। ऑप्शन सी, टू डेवलप जेनरिक स्किल्स अमॉन्ग द लर्नर्स। जेनरिक स्किल्स का मतलब जानिए। जेनरिक स्किल्स का मतलब हो जाता है सामान्य कौशल, ठीक है, इसका मतलब होगा सामान्य कौशल। तो टू डेवलप जेनरिक स्किल्स अमॉन्ग द लर्नर्स मतलब कि जेनरिक स्किल्स यानी कि सामान्य कौशल को डेवलप करना शिक्षार्थियों में। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये सभी होने चाहिए, है ना, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का मतलब आकलन के बारे में पूछा है। अधिगम के आकलन के बारे में। ऑप्शन ए, लर्नर्स नॉलेज इज असेस्ड, ऑप्शन बी, लर्नर्स एटीट्यूड्स आर असेस्ड, ऑप्शन सी, लर्नर्स स्किल्स आर असेस्ड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो अधिगम का आकलन जो पूछा है यानी कि अधिगम का आकलन यानी कि एस ए के बारे में बोला गया है, समेटिव असेसमेंट के बारे में। तो लर्नर्स नॉलेज इज असेस्ड इसमें क्या है? बच्चों के ज्ञान का आकलन किया जाएगा।
लर्नर्स एटीट्यूड्स आर असेस्ड, इसमें बच्चे के अभिवृत्ति का अध्ययन किया आकलन किया जाएगा। लर्नर्स स्किल्स आर असेस्ड, इसमें बच्चे के कौशल का आकलन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऐसे में इन सभी का आकलन किया जाता है। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि इवोल्यूशन के संदर्भ में, मूल्यांकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, इवोल्यूशन इज नॉट अ मस्ट टू एसेस अ लर्नर्स परफॉर्मेंस, मतलब कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इवोल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा बोला है। ऑप्शन बी, इवोल्यूशन क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ लर्नर्स, या फिर भय दूर करने के लिए, भय दूर करने के लिए नहीं, भय दूर करने के लिए नहीं, मतलब भय ला रहा है इसमें। इवोल्यूशन क्रिएट्स कर रहा है, मूल्यांकन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में क्या चीज को, भय को, ये बोला है। ऑप्शन सी, इवोल्यूशन फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द होल लर्निंग प्रोसेस, मतलब मूल्यांकन जो है वो संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन डी, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू इवोल्यूशन, या प्रभावकारी शिक्षण हो रहा है कि नहीं इसे मेजर कर सक, कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब हम उसे नहीं नाप सकते, किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, ठीक, कि प्रभावी शिक्षण हो रहा है कि नहीं, ये आंसर होगा। तो करेक्ट पूछा है ना, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन ए में जो बोला गया है ये गलत है, और मतलब भय पैदा नहीं करता है मूल्यांकन, और जो इफेक्टिवनेस जो टीचिंग की है उसको हम नाप सकते हैं, है ना, माप सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान देंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the new pattern of education, evolution is an process. ऑप्शन ए बाइपोलर, ऑप्शन बी ट्राइपोलर, ऑप्शन सी यूनिपोलर, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक। तो इवोल्यूशन जो है ना, इसके तीन ध्रुवीय होते हैं, ये बताया गया है, ठीक है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, इवोल्यूशन जो है वो तीन तीन ध्रुवीय होती है। कौन कौन से होते हैं, तो टीचर होता है, ठीक है, स्टूडेंट होते हैं, और करिकुलम होता है, यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, ये तीन ध्रुव हैं इवोल्यूशन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइपोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, comprehensive evolution in teaching is a concept that focus on, मतलब कि शिक्षण में कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कौन से कॉन्सेप्ट पर क्या करता है, फोकस करता है। ऑप्शन ए, द कॉग्निटिव कैपेसिटीज ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता पर। ऑप्शन बी, द नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की गैर संज्ञानात्मक क्षमताओं पर। ऑप्शन सी, द साइकोमोटर एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों के साइकोमोटर एबिलिटीज पर। ऑप्शन डी, द इंटायर रेंज ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट, मतलब कि स्कूली वातावरण के संदर्भ में, है ना, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो जाएगा संदर्भ, ठीक है, तो स्कूली वातावरण के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अनुभवों की संपूर्ण श्रृंखला पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि सभी अनुभवों को ये जो है उसमें सम्मिलित करता है जो विद्यालय के संदर्भ में होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवोल्यूशन प्रोसेस इन लर्निंग इज, मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया है किसमें, अधिगम में। ऑप्शन ए, अधिगम सीखने में। ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सीसीई। सीसीई को ही हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सीसीई का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, मतलब यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, टू डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल, मतलब कि ये क्या करता है, डेवलप करता है कॉग्निटिव साइकोमोटर और इफेक्टिव स्किल्स को। ऑप्शन सी, टू एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन, या ये रटने को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी, फॉलो अप वर्क टू इम्प्रूव अपॉन द लर्निंग, यहाँ नहीं, यहाँ पर बोला गया ऑप्शन सी में टू एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन, मतलब कि ये रटने को बढ़ावा नहीं देता है बोला है ना, नहीं देता है बोला है। ऑप्शन डी में बोला है अनुवर्ती कार्य है जो उसको सीखने पर सुधार करने के लिए, इम्प्रूव अपॉन द लर्निंग, इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सीसी का उद्देश्य नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। टू एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन, यानी कि मेमोराइजेशन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है यहाँ पर, तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए बोल रहा है। ठीक, तो ये सीसी में क्या कहा गया है कि मेमोराइजेशन यानी कि रटने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और इसमें बोला है कि बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन इवोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए, बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ, ये इंक्लूड होता है। ऑप्शन बी, एप्लीकेशन ऑफ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ये भी होता है। ऑप्शन सी, मेकिंग टीचिंग टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। ऑप्शन डी, टू यूज इवोल्यूशन एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या पूछा है कि व्यापक में, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो जाएगा व्यापक, ठीक है, व्यापक। तो व्यापक में कौन सी चीजें समाहित नहीं है बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। मेकिंग टीचिंग टीचर सेंटर्ड नहीं होता कभी भी, हमेशा CHILD चाइल्ड सेंटर्ड होता है, याद रखेंगे, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये जो तीनों है वो इसमें समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CCE, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, इट विल मोटिवेट लर्निंग इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मतलब कि यह जो है एक अनुकूल वातावरण में सीखने को क्या करता है, प्रेरित करता है। ऑप्शन बी, इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स, मतलब जो बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं उस चीज को क्या करना, कम करना, है ना। इट विल हेल्प लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, नहीं, ऑप्शन बी में है इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स, ये जो है केवल सामान्य बच्चे को ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी, इट विल हेल्प लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि ये हेल्प करता है लर्नर्स को होलिस्टिक यानी कि समग्र रूप से उनको डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन डी, इट विल रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ लर्नर्स, ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ लर्नर्स मतलब हो जाएगा जो बच्चे क्या बोलते हैं शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं उस चीजों को क्या करना, कम करना, है ना। जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है स्कूल को, है ना, और वो शिक्षा से क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको क्या करना, उनकी संख्या को रिड्यूस यानी कि कम करना, ये बोला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो CCE के संदर्भ में सही नहीं है ना,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर्स। तो ये केवल एवरेज लर्नर्स को तो क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस नहीं करता है ना, ये स्पेशल और एवरेज दोनों को ही क्या करता है, इसमें समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फोकस ऑन ऑफ लर्निंग। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन और मूल्यांकन फोकस करता है अधिगम में। ऑप्शन ए ओनली प्रोसेस पर, ऑप्शन बी ओनली प्रोडक्ट पर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग विच पैरामीटर शुड नॉट बी देयर। मतलब कि बोलने के आकलन में कौन सा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वोकाबुलरी, शब्दावली को समझने की क्षमता, ऑप्शन बी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की क्षमता, ऑप्शन सी एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता, ऑप्शन डी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड्स, या फिर इंग्लिश स्पीच साउंड को पहचानने की क्षमता। तो इसमें पूछा क्या है, तो ये पूछा है कि बोलने के आकलन में कौन सा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट, मतलब आपके अंदर ये क्षमता बनाना कि आप टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर सकें, है ना। तो ये इसका पैरामीटर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो बोलना है, बोलने के पैरामीटर में वोकेबुलरी होनी चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए और इंग्लिश स्पीच साउंड्स भी सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we want to test writing skills we test the ability of the students। मतलब कि ये पूछा गया है कि बच्चों की किस क्षमता का टेस्ट करते हैं हम, किसमें, तो राइटिंग स्किल्स में। ऑप्शन ए टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब बच्चा जो है वो क्या करता है, मामले को, है ना, मैटर को क्या करता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से क्या करता है, प्रस्तुत करे। ऑप्शन बी टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, यानी कि बच्चा जो है वो बोलने वाले डिस्कोर्स यानी कि मतलब बोलने वाले प्रवचन में क्या करे, पार्टिसिपेट, भाग ले। ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, या मेन थॉट को क्या करे, अंडरस्टैंड करे, समझे। ऑप्शन डी टू मेक कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है क्या करे, उससे कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले। ठीक है, जो भी टेक्स्ट दिया गया है उससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हम राइटिंग स्किल्स में क्या देखेंगे, टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब जो मैटर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बच्चे ने प्रेजेंट किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज अ सब स्किल्स ऑफ। ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल, ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन सी रीडिंग स्किल, ऑप्शन डी राइटिंग स्किल। तो जब आप स्टोरी की व्याख्या कर रहे हो, है ना, तो विथ प्रॉपर क्या करना है, स्ट्रेस होना चाहिए और मतलब प्रॉपर एक प्रकार से उतार चढ़ाव के साथ आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें कौन सा सब स्किल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल्स उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश कैन बी enhanced by providing students, मतलब ये कहा गया है कि अंग्रेजी के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सकता है बच्चों को प्रोवाइड कराकर,
है ना। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट फीडबैक्स ऑन देयर ओरल एंड रिटन असाइनमेंट्स, मतलब कि मौखिक और लिखित दत्त कार्य पर उनको फीडबैक दिया जाए frequently. Option B, opportunity to use the language in a non-threatening environment, मतलब कि जहां बच्चों को धमकी नहीं दे, वातावरण के अनुरूप हो। और ठीक है। ऑप्शन सी, अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम्स, मतलब कि उनको अवसर दे कि वो अपनी राय व समस्या को बता सके। ऑप्शन डी, प्लेंटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, मतलब कि बहुत सारे सीखने की सामग्री दे उन्हें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ नॉन थ्रेटिंग इन्वायरमेंट, है ना। मतलब कि जहां बच्चों को क्या हो, धमकी ना दी जाए और वातावरण जो हो बच्चे के अनुरूप हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट हेल्पफुल इन एक्सरसाइजिंग स्पीकिंग स्किल्स, मतलब वाचन कौशल के अभ्यास के लिए कौन सी एक्टिविटी हेल्पफुल होगी, ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा हेल्पफुल ना। ऑप्शन ए, द स्टूडेंट्स वुड अरेंज फॉर अ स्मॉल सेरेमोनियल प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट। स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पूछा है, ध्यान देंगे। मतलब कि जो छात्र हैं वो किसी विषय पर एक छोटी औपचारिक प्रस्तुति की व्यवस्था करें। ऑप्शन बी, द टीचर वुड गिव देम एन ऑब्जेक्टिव डिक्टेशन, मतलब कि जो टीचर है वो उन्हें वस्तुनिष्ठ श्रुत लेख देकर दें। ऑप्शन सी, द स्टूडेंट्स वुड स्टेट अ स्टोरी इन वेरियस वेज बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स प्रोवाइडेड टू देम, मतलब बच्चों को कहा जाए कि वो स्टोरी को क्या करें, बताएं अलग अलग तरीके से। लेकिन ऑप्शन डी, द स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या फिर गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या करना, तैयार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या बोला है, वेरियस वे बोला है ना, वेरियस वेज बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स प्रोवाइडेड टू देम, मतलब कि बच्चों को क्या कहा जाए कि वो स्टोरी को क्या बताएं, है ना, स्टोरी बताएं लेकिन अलग अलग तरीके से। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लिसनिंग स्किल्स डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब कि अच्छे श्रवण कौशल में क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, पेइंग अटेंशन, यानी कि क्या पेइंग अटेंशन यानी कि क्या अटेंशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइजिंग या फिर पहचान होनी चाहिए। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ होनी चाहिए। ऑप्शन डी, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण होनी चाहिए। किसमें, गुड लिसनिंग स्किल्स में ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या नहीं हो इन्वॉल्व है, ये पूछा है, ध्यान देंगे, नॉट बोला है, तो प्रोनाउंसिएशन लिसनिंग स्किल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड लैंग्वेज स्किल्स बी टॉट, मतलब लैंग्वेज स्किल्स को किसके द्वारा सीखा जाएगा। ऑप्शन ए, बाय इमिटेशन। ऑप्शन बी, अलोन। ऑप्शन सी, एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। ऑप्शन सी, बाय टीचिंग कंप्लीटली। तो लैंग्वेज स्किल्स क्या, लैंग्वेज स्किल्स चार होते हैं, एल, एस, आर, डब्ल्यू, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब होते हैं, है ना, चार स्किल्स होते हैं। तो इन्हें कैसे सीखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय इमिटेशन, यानी कि अनुकरण के माध्यम से इसे सीखा जाएगा। एल, एस, आर, डब्ल्यू, सुनना, बोलना, लिख पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मस्ट एम एट, मतलब कि भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या है, पूछा है। ऑप्शन ए, अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स, मतलब बच्चे स्टूडेंट्स को ग्रेड्स, बच्चे के उपलब्धि को क्या करना, ग्रेड्स के रूप में बताना। ऑप्शन बी, डेवलपिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब बच्चे की भाषाई क्षमता को क्या करना, विकसित करना। ऑप्शन सी, डेवलपिंग स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द रूल्स, या बच्चे को भाषा के नियम, है ना, का क्या करना, विकास करना। ऑप्शन डी, डेवलपिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, या बच्चे को नई भाषा सीखने के लिए, नई भाषा सीखने में
विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलपिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्योंकि भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या होगा, तो डेवलपिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब बच्चे की भाषाई क्षमता को क्या करना, विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा रचनात्मक आकलन, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम बोलते हैं रचनात्मक आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल थ्रू द कोर्स, ऑप्शन बी एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, ऑप्शन सी एट द एंड ऑफ द टर्म, ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ द सेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल थ्रू द कोर्स। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है रचनात्मक आकलन, वो क्या होता है, ऑल थ्रू द कोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, मतलब कि इंग्लिश में प्रवाहपूर्णता का कैसे विकास होगा। ऑप्शन ए, पोएट्री रेसिटेशन यानी कि पोएट्री कहकर, ऑप्शन बी, क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग द लर्नर्स, मतलब बच्चे भाषा का यूज कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, करें, ऐसे अवसर का निर्माण करें। ऑप्शन डी सी, द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्शन देम, मतलब कि टीचर है वो अलर्ट रहे, जो एरर्स है ना, उसको स्पॉट करें और क्या करें, उन्हें करेक्ट करें। ऑप्शन डी, यूजिंग द लैंग्वेज बाय द लर्नर्स वाइल प्लेइंग, या फिर भाषा का प्रयोग करना जब बच्चे खेल रहे हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग द लर्नर्स, मतलब कि बच्चे भाषा का यूज कम्युनिकेशन के लिए करें, ऐसे अवसर का हमें निर्माण करना चाहिए। तो उससे क्या होगी, फ्लुएंसी आएगी, ऑप्शन यानी कि प्रवाहपूर्णता आएगी ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेलीग्राफिक स्पीच। ऑप्शन ए, चिल्ड्रन यूजिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ कंटेंट वर्ड्स, ऑप्शन बी, children being to use long sentence, option C, children being to utter complex sentence, option D, children being to use simple words। तो टेलीग्राफिक स्पीच जो होती है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिल्ड्रन यूजिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ कंटेंट वर्ड्स, इसे हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन अ लैंग्वेज by using it in natural communicative situations is known as option A, language learning, option B, language adaptation, option C, language acquisition, option D, language immersion। मतलब इसमें पूछा गया है कि भाषा की क्षमता को विकसित करना किसके द्वारा, तो बाय यूजिंग नेचुरल कम्युनिकेशन सिचुएशन में, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी में लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे भाषा अधिग्रहण, क्योंकि ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल होता है, प्लस क्या होता है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लैंग्वेज इज यानी कि पहली भाषा है, ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि जो इन्फ्लुएंस्ड हो किसके द्वारा, दूसरी भाषा के द्वारा। ऑप्शन बी, एक्वायर्ड यानी कि अधिग्रहण, ऑप्शन सी, नॉट डिफिकल्ट टू लर्न यानी कि सीखने में क्या हो, डिफिकल्ट नहीं हो, ऑप्शन डी, बेटर दैट द सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा से क्या हो, बेटर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्वायर्ड अधिग्रहण, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is reading fast looking for specific information in a manual, what is this reading sub skills known as, मतलब कि एक स्टूडेंट है जो फास्ट रीडिंग कर रहा है फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है।
तो इसका कौन सा सब स्किल्स होगा रीडिंग का? ऑप्शन ए स्किमिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग, ऑप्शन सी बॉटम अप रीडिंग, ऑप्शन डी क्रिटिकल रीडिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैनिंग जो है वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? मतलब कि इन चारों में से फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन का, ऑप्शन बी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर का, ऑप्शन डी एनालाइजिंग टेक्स्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर के लिए उसे फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्मल यानी कि हो जाएगा एक प्रकार से औपचारिक तौर पर। ठीक है, औपचारिक तौर पर, तो उसमें एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर का कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन? मतलब फ्लुएंसी यानी कि प्रवाहपूर्णता का रीडिंग में मीनिंग क्या है, ये पूछा है, अर्थ क्या है मतलब। ऑप्शन ए एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, यानी कि टेक्स्ट रीड करते समय टेक्स्ट इजी प्लस एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऑप्शन बी एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल, मतलब कि जब आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट को तो उसमें मिस्टेक, बिना मिस्टेक के पढ़िए। ऑप्शन सी एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, ऑप्शन डी एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, मतलब आप में क्षमता होनी चाहिए कि बिना ग्रामेटिकल एरर्स के आप टेक्स्ट को पढ़ें। तो रीडिंग में फ्लुएंसी का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट इज विथ एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए जब आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ऑप्शन ए मदर टंग इंटरफेयर्स विथ अदर लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी use of native language slows down the process of learning, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मतलब आप जब नया भाषा सीख रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होनी चाहिए, क्या कैसे सीखेंगे? ऑप्शन ए में बोला है कि मदर टंग इंटरफेयर्स विथ अदर लैंग्वेजेस, मतलब मदर टंग इंटरफेयर्स करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब नेटिव लैंग्वेज यानी कि आपकी मातृभाषा के बारे में बोला जा रहा है। तो मातृभाषा जो है वो स्लो डाउन नहीं करती है ना, सीखने के प्रोसेस को। ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, है ना, मदर टंग की जो नॉलेज है वो क्या होती है, मदद देती है नया भाषा को सीखने में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why extra reading material is provided to learners, मतलब कि एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, लर्नर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए? ऑप्शन ए टू अवेकन इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड इंक्रीज लैंग्वेज नॉलेज, यानी कि बच्चों में पठन के प्रति व भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी टू अवेकन इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड इंक्रीज जनरल नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान, पढ़ने से उन्हें भाषा का ज्ञान होगा, है ना, इस प्रकार से बोला जा रहा है। ऑप्शन सी टू इंक्रीज लैंग्वेज एंड अवेकन इंटरेस्ट इन राइटर्स, ऑप्शन डी टू इंक्रीज लैंग्वेज नॉलेज एंड अवेकन इंटरेस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए, इसमें भी सामान्य ज्ञान आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टू अवेकन इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड इंक्रीज नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज, यानी कि रीडिंग मटेरियल इससे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चों में पठन के प्रति व भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री बुक्स कैन डेवलप, मतलब सप्लीमेंट्री बुक्स हम किसे कहते हैं? जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी बुक होती है ना, उसे कहते हैं, या फिर किसी प्रकार का जो साहित्य होता है, साहित्य वाला बुक, उसे कहेंगे हम सप्लीमेंट्री बुक्स। तो वो किस चीज को डेवलप करता है आप में? ऑप्शन ए राइटिंग स्किल, ऑप्शन बी लाउड रीडिंग, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी
लिसनिंग स्किल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइलेंट रीडिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट इज एम्फसाइज्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ, मतलब कि सस्वर पठन जोड़ देता है किस सिद्धांत पर, ऑप्शन ए सिलेक्शन, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी ग्रेडेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लाउड रीडिंग है वो यानी कि सस्वर पठन कहते हैं हम जिसे, वो जोर देता है किस सिद्धांत पर, तो प्रेजेंटेशन के सिद्धांत पर, है ना। क्योंकि आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं मतलब एक प्रकार से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स, मतलब इन चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में, ठीक है, बच्चों के लिए। ऑप्शन ए, इट शुड बी इजली अवेलेबल इन नियर बाई मार्केट, मतलब कि ये हमारे पास वाले मार्केट में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन बी, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑप्शन सी, द स्टूडेंट शुड मेक देम देमसेल्फ, मतलब शिक्षार्थी मिलकर उसे बना सकते हैं। ऑप्शन डी, इट शुड बी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड एंड फिट टू बी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब कि ये संदर्भित हो और फिट हो एकीकृत रूप से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव कर रहे हो, है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तो यही होगा कि शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड फिट टू बी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब कि ये संदर्भित हो और फिट हो एकीकृत रूप से, है ना। बाकी मार्केट में अवेलेबल है इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंसिव है इसलिए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ टीचर इन रेमेडियल टीचिंग इज, मतलब उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक का रोल क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू ऑल द लर्नर्स, मतलब सभी शिक्षार्थियों को क्या करना, प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना स्पेशल ट्रेनिंग। ऑप्शन बी, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, या मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन डिजाइन करना। ऑप्शन सी, प्रोवाइड ओरल इंस्ट्रक्शन उन्हें उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर लर्निंग, या फिर उन्हें एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्या करना, उपलब्ध कराना अच्छे शिक्षण के लिए, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होगा अमूर्त एग्जाम्पल, ठीक है, अमूर्त से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, है ना, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, उन्हें मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण सीखने की परिस्थिति क्या करना, उनके लिए डिजाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिसलेक्सिया रिलेटेड टू, मतलब कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, वो किससे रिलेटेड है ये पूछा है। ऑप्शन ए, मेंटल डिसेबिलिटी से। ऑप्शन बी, बिहेवियरल डिसेबिलिटी से। ऑप्शन सी, न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी से, या ऑप्शन डी, रीडिंग डिसेबिलिटी से। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक प्रकार से पठन संबंधी, पढ़ने संबंधी विकार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीडिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी पढ़ाने का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए, प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, मतलब आदत का निर्माण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोल्ड वोकाबुलरी, मतलब कंट्रोल्ड, मतलब इस सिद्धांत में आपको शब्दों को किस तरह यूज करना है ये आएगा। ऑप्शन सी, बोथ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बोथ ही इनके सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स, एक तो राइटिंग स्किल की बात की है प्लस उसका कंपोनेंट नहीं है ये बोला है, नॉट बोला है, ध्यान देंगे, मतलब लेखन कौशल का कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा। ऑप्शन ए, यूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, है ना, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग यूज करना शब्दों में। ऑप्शन बी, रीड अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड पुट देम इन अ सेंटेंस। ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स, मतलब कि अर्थ को पहचानना एक प्रकार से,
ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, मतलब तार्किक में संगठित विचार करना, तार्किक रूप से संगठित विचार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स। मतलब राइटिंग स्किल्स में कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं है पूछा है, मतलब कि विभिन्न ग्राफिक संकेतों के अर्थ को क्या करना, पहचानना। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके रीडिंग स्किल्स में। ठीक है, ये आ जाएगा आपके रीडिंग स्किल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लैंग्वेज स्किल विच कैन नॉट बी taught यूजिंग ऑडियो एड्स इज। मतलब कि ऑडियो एड्स के द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता, इन चारों में से वो कौन सा लैंग्वेज स्किल है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, है ना। और इसी प्रकार मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह आपको और वीडियोस भी चाहिए जिस टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन बी रीडिंग स्किल, ऑप्शन सी राइटिंग स्किल, ऑप्शन डी लिसनिंग स्किल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइटिंग स्किल जो है इसका सही आंसर है। इसे हम ऑडियो एड्स के द्वारा नहीं पढ़ा सकते, बाकी स्पीकिंग रीडिंग एंड लिसनिंग को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू। मतलब उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, मतलब कि नए लैंग्वेज आइटम्स को इंट्रोड्यूस कराना, बताना। ऑप्शन बी टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, या फिर सिखाई गई चीजों का तुरंत टेस्ट लेना। ऑप्शन सी टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, मतलब कि दोबारा पढ़ाया गया, मतलब पढ़ाई गई चीजों को जो पढ़ाई जा चुकी है उसे यदि बच्चे ने ठीक से नहीं सीखा है तो उसे दोबारा पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न, मतलब जो बच्चे ने पहले से सीख चुका है जो बच्चा, उसे वापस से उसे सिखाया जाए। तो रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य इन चारों में से कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कौन सा उद्देश्य होगा। ठीक है, कौन सा उद्देश्य होगा रेमेडियल टीचिंग का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में यदि बच्चे ने कोई चीज को अच्छे तरीके से नहीं सीखा है ना, भाषा में, तो क्या किया जाए, उसे वापस से उसे सिखाया जाए उस चीज को। ठीक है, ताकि वो ठीक से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट of class 5 is having some problem in writing, she may have। मतलब एक स्टूडेंट है जो क्लास 5 का है, तो उसे कुछ प्रॉब्लम है राइटिंग में, लिखने संबंधी कुछ उसे अक्षमता है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, लेखन संबंधी अक्षमता को। ठीक है, या लेखन संबंधी, लिखने संबंधी विकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग इंग्लिश विल। मतलब अंग्रेजी शिक्षण में मल्टीमीडिया का यूज पूछा है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाएगा सीखने में। ऑप्शन बी मेक इंग्लिश इजियर, या फिर अंग्रेजी को क्या करेगा, इजी बनाएगा सीखने में। ऑप्शन सी मेक स्टूडेंट्स कंप्यूटर लिटरेट, या स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लिटरेट बनाएगा। ऑप्शन डी मेक टीचर लेजी, या टीचर को लेजी बनाएगा। तो मल्टीमीडिया का यूज है टीचिंग में, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब कि बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाएगा सीखने में।
फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके तुरंत इसे लाइक कीजिए अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आ रही हो और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन असेसमेंट डन एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन। मतलब कौन सा आकलन जो लगातार मतलब निश्चित अंतराल में होता रहता है, ये पूछे है ना, रेगुलर इंटरवल्स में होता रहता है। ऑप्शन ए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसे हम एफ ए भी कहते हैं, इसे हम एफ ए भी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो है वो लगातार होता रहता है ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन ए नॉट बोला है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये तीनों ही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नहीं, मतलब ये तीनों ही है, ठीक है, ये तीनों ही है। तो नन ऑफ दिस दिया है यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस रहता तो ये तीनों ही हो जाते, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड अ लैंग्वेज टीचर डू व्हेन टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब कि शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वह समावेशी कक्षा में हो, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि समावेशी कक्षा। ऑप्शन ए आस्किंग स्मार्ट स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ वीक स्टूडेंट्स। मतलब कि बच्चों से कहे, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनसे कहे कि वो केयर करें वीक स्टूडेंट्स का। ऑप्शन बी हेल्पिंग देम इन द लर्निंग प्रोसेस बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, या उन्हें मदद करें सीखने में, है ना, कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के द्वारा। ऑप्शन सी सजेस्टिंग द प्रिंसिपल्स टू अपॉइंट अ स्पेशल टीचर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, या प्रधान अध्यापक को क्या करे, सजेस्ट करे कि वो अपॉइंट करें स्पेशल टीचर्स को इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ऑप्शन डी टेल देम टू स्पेंड 6 आवर्स ऑफ स्कूल क्वाइटली, या फिर उन्हें कहें कि वो 6 आवर्स क्या करें, स्कूल में बिताए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, कि आप उन्हें हेल्प करें, है ना, उनके सीखने में किस प्रकार से, तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स के द्वारा। क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों होते हैं, है ना, तो जिससे वो अच्छी तरह से सीख सके, क्योंकि सबकी क्षमता और सोच क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए हमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग द टीचर शुड। मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ वीकनेस। मतलब कि बच्चे के, जहां पर बच्चे को कमजोरी है, वीकनेस है ना, जिस क्षेत्र में, उसको क्या करना, फाइंड करना। ऑप्शन बी प्रिपेयर लेसन प्लान, या लेसन प्लान बनाना। ऑप्शन सी प्रिपेयर चार्ट्स बनाना। ऑप्शन डी प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, या फिर टीएलएम जो उसमें सुटेबल हो उसे प्रिपेयर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ वीकनेस। मतलब बच्चे को किस क्षेत्र में वीकनेस है ना, उसका क्या करना, उसके कारण का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन शुड द टीचर आस्क टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब कि बहुभाषितावाद को प्रोत्साहित करता है कौन सा। ऑप्शन ए हाउ हाई कैन अ बैलून फ्लाई। ऑप्शन बी राइट द नेम ऑफ अ फ्यू वेजिटेबल इन योर लैंग्वेज। ऑप्शन सी डू यू हैव एनी पेट एनिमल। ऑप्शन डी हैव यू रिटन द अल्फाबेट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट द नेम ऑफ अ फ्यू वेजिटेबल इन योर लैंग्वेज, है ना। मतलब क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में बताएंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन रेमेडियल टीचिंग। मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण में एक टीचर का क्या रोल है। ऑप्शन ए, टू शो कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टीम वर्क, मतलब कि टीम वर्क के प्रदर्शन के लिए चिंता दिखाने के लिए। ऑप्शन बी, टू डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज एंड डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, मतलब विभिन्न शिक्षण गतिविधि और क्या करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, यानी कि सार्थक सीखने की स्थिति को। ऑप्शन सी, टू फोकस ओनली ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, या फोकस आपका किस पे होना चाहिए, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे। ऑप्शन डी, टू फोकस ओनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, या सिर्फ फोकस होना चाहिए आपका बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो एक टीचर का रोल क्या होगा रेमेडियल टीचिंग में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब विभिन्न शिक्षण गतिविधि, मतलब अलग अलग परिस्थिति का निर्माण करेंगे एक हिसाब से मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, ऑप्शन ए, लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन बी, learning and using language skills in appropriate situation. Option C, learning to speak fluent in public. Option D, writing good books in that language. तो भाषा सीखना क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लर्निंग द यूजिंग लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस, मतलब कि उपयुक्त परिस्थिति में, है ना, उपयुक्त परिस्थितियों में भाषा कौशल को सीखना और उसका उपयोग करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 50 एमसीक्यूज इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।